जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 11 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके बेसिक्स और इसके सूत्र और प्रश्नावली 11.1 के जो है कुछ सवालों को ध्यान रखना। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। और ध्यान देना, क्लास के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही मजे से आप क्या करेंगे, इस क्लास का एंजॉय लीजिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बारीक तरीके से एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात आती है। ठीक है, सबसे पहले बात किसकी आती है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की। तो वृत्त से जो संबंधित सबसे पहला सूत्र हमें जानना है, ध्यान रखना, वो है वृत्त की परिधि। क्या होता है, वृत्त की परिधि। अब ध्यान दो, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी 2πr। समझ में आ रहा है कि नहीं? वृत्त के परिधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2πr। जैसे मान लो, परिधि का मतलब देखो ध्यान से, ये जो बाहर वाली एक कोई वृत्त खींच दी है, मान लो ये क्या खींच दी, कोई वृत्त खींच दी, तो इस वृत्त का ये ध्यान रखना, ये जो बाहर वाली पाही खींचे, इस पाही की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। ध्यान देना, ये जो बाहर की पहिया की लंबैया होती है ना, इस लंबैया को ही हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, वृत्त की परिधि। अब मान लो, जैसे वृत्त की परिधि हमें कैसे निकाला, मान लो इसकी त्रिज्या कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब बोल दिया क्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की क्या ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। तो लिखेंगे, दिया क्या है हमें, दिया है, क्या दिया है भाई, त्रिज्या, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया है। ज्ञात करने के लिए क्या कहा है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, ध्यान देना सवाल को बहुत अच्छे तरीके से। क्या ज्ञात करना है हमें, परिधि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिधि। परिधि हमें पता नहीं है, देखो क्या देंगे, प्रमाण। अब प्रमाण में बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले परिधि का फार्मूला क्या है, 2πr। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, और गुणे r का मान कितना, 7 है, तो 7। 7 से 7 क्या आ जाएगा, कट जाएगा। 22 और 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 44। 44 सेंटीमीटर क्या निकल के आ गई, परिधि। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, परिधि को कैसे ज्ञात करेंगे। परिधि का फार्मूला क्या था, 2πr। कोई दिक्कत, ध्यान रखना, परिधि का फार्मूला 2πr। किस तरीके से परिधि को निकालेंगे, यहाँ एक सवाल को लेकर के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दी। अब हम लोग देख लेते हैं कि वृत्तों से जो संबंधित क्षेत्रफल का फार्मूला है, उस फार्मूला को कैसे हम लोग इस पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का ध्यान रखना, क्या था, जेकर अगर खड़े वृत्त है, खड़े वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लिखेंगे, खड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। जैसे ये मान लो ये वृत्त है, इस पूरे वृत्त का अगर हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे उस फार्मूले का नाम क्या होगा, πr²। जो खड़े वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए जिस फार्मूले का उपयोग करेंगे उसका नाम है πr²। और ध्यान रखना, अगर कहीं से काट कूट दिया, जैसे मान लो इसी को इतना देखो काट दिया, इतना भाग काट के निकाल लिया, पिज्जा देखो, पिज्जा, पिज्जा का नाम सुने हो ना, पिज्जा जैसा पीस काट के निकाले, पिज्जा भी गोल होता है और उसी में से घैली जैसा काट के निकाल लेता है, समझा कि नहीं। जब इसके जैसा काट के निकाल लेता है तो इसका क्षेत्रफल पूछ देता है कि कितना क्षेत्रफल है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए, समझा कि नहीं, इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए जिस क्षेत्र सूत्र का हम लोग उपयोग करते हैं, समझा कि नहीं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब ये काट देता है ना, ध्यान देना, जब ये काट देता है तो दो त्रिज्याओं से कट रहा है ना, समझो बात को, ये कैसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है और ऐसे काट रहा है, तो इसमें दो त्रिज्याएं आ रही है ना, मतलब काट रहा है, त्रिज्या के द्वारा काट के निकाल रहा है ना। तो ऐसे को जब हम निकालेंगे, इसको लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए जो सूत्र हम लोग लिखते हैं उसका नाम है θ/360 गुणे πr²।
स्क्वायर। ये एक एक फार्मूलों को आप लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, बहुत काम के आने वाले हैं। ढेर सूत्र हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जितना भी पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होंगे। सभी के सभी सवाल इन्हीं सूत्रों पे लगेंगे, एक भी सवाल इससे बाहर जाके नहीं लगेगा, इतना याद रखिएगा। और ध्यान रखना, ये तो हो गया, मान लो पिज्जा जैसा काट दिया तब हो गया। और कई बार ध्यान रखना सवाल क्या करेगा, ऐसे ऐसे तो काटा ही है, इसको इस तरीके से काटने के बाद इतना काट के निकाल लेगा और कहेगा इस वाले का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान देना, काट देगा फिर ऐसे काट देगा और काटने के बाद हाई वाला नीचवा का पकड़ के कहेगा इसका क्षेत्रफल बताइए। ऐसे को हम लोग वृत्त खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त खंड। ध्यान रखना, तो क्या लिखेंगे? वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त खंड के क्षेत्रफल के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं उसका नाम है आर स्क्वायर, कोष्टक में ध्यान रखना पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। इन सूत्रों को नोट कर लीजिए। इन्हीं 4 सूत्रों पे इर्द गिर्द आपको पूरा चैप्टर घूम घूम करके पढ़ना है। ये ध्यान रखना, इन्हीं 4 सूत्रों से आपका ये पूरा जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला सवाल है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर इन्हीं 4 सूत्रों पे घूम करके चलेगा। ठीक है, तो इन सूत्रों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, जो प्रश्नावली ध्यान रखना 11.1 है, जो इसका पहला वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ध्यान देना। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, सवाल क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। अब ध्यान देना, इस सवाल को कैसे लगाएंगे, इसको सॉल्व करके हम लोग देख लें। तो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ध्यान रखना वृत्त बना लेंगे। भाई वृत्त कहा है तो पहले तो वृत्त बनाना जरूरी है। बना लिए। अब वृत्त बनाने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना केंद्र हो गया। ये त्रिज्या इसकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या है, ये भी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है? 60 अंश का। अब ध्यान देना, हमें यही सवाल लगाना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अब भाई देखो सवाल में हमें क्या दिया है, जो सवाल दे रखा उसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, आर बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना दिया है? 60 अंश। अज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात करना है। ऐसा लिखने से क्या होगा ना कि एग्जामिनर को आइडिया लग जाएगा सवाल में दिया क्या क्या है, पूछा क्या है और बताया क्या गया है। बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से आपको नंबर मिलेगा, इतना याद रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखना, ज्ञात क्या करना है हमें, क्या ज्ञात करना है? ध्यान रखना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ध्यान रखना प्रमाण देंगे। क्या देंगे हम लोग? प्रमाण। अब प्रमाण क्या दिया है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको क्या लिखवाए थे? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही लिखवाए थे। तो थीटा का मान कितना भाई? थीटा बराबर 60 अंश दिया ये कोण, तो कितना आ जाएगा? 60 बटे 360 और गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान कितना है भाई? 6 दिया है, 6 स्क्वायर है इसलिए 2 बार आएगा 6। कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एक कम 6, 6 छवा के 36, 6 से 6 को क्या कर देंगे? काट देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बराबर हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, क्या बचा है? तो खत्म हो गया पूरा कट के, क्या बचा है? 22/7 और गुणे क्या बचा है? केवल 6 बचा है। देखो गुणा करेंगे, 22 और 6 का गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13, 132 और बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है किस तरीके से निकालते हैं, कोई डाउट? जहां पे डाउट होगा आप बताइएगा, एक बार फिर से हम रिपीट करा देते हैं आपको। ध्यान रखना, सवाल में हमें दिया क्या क्या था? आर का मान 6 दिया था और थीटा का मान 60 दिया था। कह रहा था कि त्रिज्यखंड का क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रमाण में क्या बताएंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 60 है तो क्या लिख दिए? 60 बटा 360 था तो 360 गुणे पाई का मान 22/7 था तो 22/7
गुड़े आर का मान 6 है भाई, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार 6 आएगा, 6 गुड़े 6 हो गया। स्क्वायर का मतलब ध्यान रखना क्या होगा, आर गुड़े आर 2 बार, तो आर गुड़े आर 2 बार की जगह क्या लिख दिए, 6 गुड़े 6 2 बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात को समझिए, क्या करेंगे आगे, तो आगे बचा सब ध्यान रखना, काट दिए, 0 से 0 कट गया, 6 एक कम 6, 6 छवा के 36, 6 से 6 काट दिए, क्या बचा है 22/7 और गुड़े 6, 22 और 6 का गुणा कर दिया 132, नीचे 7 था 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, कहीं पे डाउट तो इस सवाल को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद ध्यान रखना हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। फिर से ध्यान दो सवाल को, सवाल क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो कैसे लगाएंगे सवाल को देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना हम वृत्त बना लेते हैं, क्या बना लेंगे, वृत्त। अब समझिए ये वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश का अर्थात इसको कई भाग में बांट देंगे, 4 भाग में बांट देंगे। 4 भाग में बांटेंगे तो देखो यहाँ पे किसी भी एक चतुर्थांश का हमें ज्ञात करना है, तो किसी भी एक चतुर्थांश को पकड़ेंगे तो थीटा का मान यहाँ पे कितना बनेगा, सब में कितने का बन रहा है, 90-90 का बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आर का मान हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे भाई जो जो दिया है, दिया क्या है, दिया क्या क्या है सवाल में, देखो भाई सवाल में दिया हमें क्या है, थीटा बराबर कितना दे रखा है, 90 अंश, कैसे दिया है पता चल गया। और क्या दिया है हमें सवाल में, ध्यान रखना परिधि कितना दिया है, क्या दिया है, परिधि, परिधि बराबर कितना दिया 22 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्रमाण। अब ज्ञात कैसे करेंगे, इस चीज को भी तो जानना हमारे लिए जरूरी है, अनिवार्य है कि कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको ज्ञात किस तरीके से करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो अगर हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें आर का मान तो पता होना चाहिए, और आर का मान हमें दिया नहीं है, तो आर का मान कैसे निकालेंगे, परिधि तो दे दिया है ना। सवाल आपको कोई ना कोई क्लू देगा जरूर, अब जैसे यहाँ आपको ये क्लू दिया है, अगर आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो आर का मान पता होना चाहिए, आर का मान दिया नहीं है लेकिन आपको परिधि दे दिया है, तो परिधि वाले फार्मूले पे पहले रख के किसका मान निकाल लेंगे, आर का, और फिर ध्यान रखना हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पे रख करके क्या निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर, हम लोग पढ़े ही है। तो परिधि कितना दिया 22 बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर, 7 भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 22 गुणे 7 बराबर 2 गुणे 22 गुणे आर। ध्यान रखना ये इधर गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 22 गुणे 7 बटे 22 गुणे 2 बराबर आर, 22 से 22 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आर बराबर क्या बचा 7/2, जो आर है आर का मान कितना आ जाएगा 7/2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आर का मान पता चल गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान से समझिएगा। अब हमें ज्ञात करना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो जो ये चतुर्थांश है, एक त्रिज्या दो त्रिज्या, त्रिज्या से ही तो कट के बना है, यानी पिज्जे का ही तो शेप है, थोड़ा बड़ा शेप कट गया है, तो ध्यान रखना। तो सूत्र कौन सा लग जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा का मान कितना होगा भाई, थीटा का मान 90 है, तो क्या लिख देंगे 90/360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7/2 गुणे 7/2। ध्यान दीजिएगा सवाल एकदम बेहतर लगेगा, 0 से 0 गया, 9 एक कम 9, 9 चौक को 36, ठीक है ना। अब ध्यान देना 7 से 7 क्या आ जाएगा कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4 और 11 दूनी 22, यानी ध्यान दीजिएगा क्या बचा है ऊपर 11 गुणे 7 और नीचे क्या बचा है 2 गुणे 2 गुणे 2।
गुणा करेंगे 11 सते कितना आ जाएगा 77 और नीचे क्या आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। तो ध्यान रखना चाहे इतना सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए और चाहे आप इसी को काट दीजिए। तो काट देंगे तो 8 एक कम 8 आएगा 8 नवा 72 दशमलव लग जाएगा 5 बचेगा तो कितना आ जाएगा 8 छक 48 8 दूनी 16 और 8 बचे 40। तो ध्यान दीजिएगा चाहे 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए ठीक है और या आप 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंफ्यूजन सवाल अच्छे से समझ में आ गया ना किस तरीके से सवालों को लगाएंगे कहीं पे डाउट परेशानी ही नहीं है ना अच्छे से समझ में आ रहा है। जो भी सवाल है ध्यान दीजिएगा इसी तरीके से लगेंगे सवाल लगाने में कहीं दिक्कत तो आपको आएगी नहीं। इतना याद रखिए अगर ध्यान से आप सवाल को लगाएंगे एकदम बेस्ट और मस्त तरीके से सवाल आपसे लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ना। आशा करते हैं आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आएंगे होंगे। अगले क्लास में ध्यान रखना हम लोग इससे आगे वाले क्वेश्चंस को समझ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा क्योंकि ऐसा करते हैं आप तो इससे हमें भी क्या मिलता है प्रोत्साहन मिलता है और भी हम क्या करते हैं कि आने वाले वीडियोज में और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।